अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो उसमें अगर आपको एचसीएफ का सवाल आता होगा तो आप 5 या 10 सेकंडों के अंदर उस क्वेश्चन का एचसीएफ किस तरह निकालोगे। तो मैं आज आपको ये पूरा ट्रिक दिखाऊंगा, हम किस तरह करेंगे ये सॉल्व। चलो देखेंगे हम पहला एग्जाम्पल। हमें क्या करना पड़ता था जब हम एचसीएफ करते थे? पहले हमको निकालने पड़ते थे 6 के फैक्टर्स, फिर निकालने पड़ेंगे 8 के फैक्टर्स, फिर जो इन दोनों नंबरों में जो कॉमन होगा नंबर वही एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट है 6, 8, इसमें देखना है कि एचसीएफ क्या है। पहले हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। देखो, अगर हम शॉर्ट ट्रिक से इसको एचसीएफ निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम करेंगे काम, जो ये 6 और 8 है इसके बीच में कितना डिफरेंस है? इसके बीच में 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ये 2 हमें निकला है, फिर देखना है हमें कि ये इस 6 और 8 को डिवाइड कर सकेगा या नहीं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एचसीएफ आएगा, वो आएगा 2, इसको जिस तरह हम फैक्टर्स निकालते हैं उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, फिर देखेंगे कि ये 2 हमें एचसीएफ आएगा या नहीं। चलो देखेंगे। ये 6 है, हम पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 are 6 और 3 1 are 3। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं 8 के? 2 4 are 8 और 2 2 are 4 और 2 1 are 2। जो 6 है, 6 के फैक्टर्स है 2 × 3 × 1। ठीक है, और जो ये 8 है इसके फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 1। अब देखने हैं इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। एक तो ये 2 है, ठीक है, और एक तो ये 1 है। जो हमारे पास एचसीएफ आंसर आया वो आया 2 और ये 1, वो बन जाएगा 2। अब इन दोनों में कौन सा ट्रिक ठीक है? पहला वाला ठीक है ना, जिस तरह मैंने दिखाया। चलो अब करेंगे इसको सॉल्व। इसको अब आपको जरूर आता होगा ये ट्रिक। ठीक है, इसको कितना एचसीएफ आएगा? इसको हमारे पास एचसीएफ आएगा 3। ठीक है, अब लेंगे हम इसके बगैर और एक एग्जांपल। देखो, अगर हमारे पास एक 9 है और एक 14 है, आप बता सकते हो कि जो ये नंबर है, 2 नंबर, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 5। ठीक है, जो ये 5 है ये 9 को ना 14 को डिवाइड कर पाएगा। तो अब क्या करेंगे हम काम, जो ये नंबर है 5, इसको हम निकालेंगे फैक्टर्स। ठीक है, 5 के फैक्टर्स निकालेंगे, वो आएगा 5 1 are 5 और 1 1 are 1। इसके कौन कौन से फैक्टर्स निकले हमें? 5 के एक 5 निकला और एक 1 निकला। 5 से नहीं होगा तो अब करेंगे काम, 1 से होगा इन दोनों को डिवाइड। जी हाँ, 1 से तो होगा हर नंबर का। इसका मतलब है जो इन दोनों का एचसीएफ है वो है 1, क्योंकि 1 तो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, चलो अब करेंगे हम तीसरा एग्जाम्पल। देखो, हमारे पास अब तीसरा एग्जाम्पल है। हम क्या करेंगे इसमें? पहले देखना है इन दोनों में डिफरेंस। इन दोनों में 6 डिफरेंस है और इन दोनों में 3 डिफरेंस है। फिर क्या करना है? इसके बाद जो छोटा नंबर होगा हमें उसी की तरफ जाना है। यहां पर छोटा नंबर 3 है। ठीक है,
अब क्या करना है काम, अब देखना है ये तीनों नंबरों को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, 12 को भी कर सकेगा ये डिवाइड, 18 को भी और 21 को भी। इसका मतलब है कि जो HCF आएगा, जो HCF आएगा वो आएगा 3, वो आएगा 3। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि जो HCF हमारा ये 3 आंसर आया ये ठीक आया। चलो 12 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के फैक्टर्स है, देखो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 के 2 × 2 × 2 3 × 1। ठीक है, अब देखेंगे हम 18 के, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। ये 18 के फैक्टर्स हैं। 2 × 3 × 3 × 1। ठीक है, अब देखेंगे हम कि 21 के फैक्टर्स। ठीक है, 21 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 7 3 7 21 और 7 1 7। 21 के फैक्टर्स है 3 × 7 × 1। अब क्या देखना है हमें, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से इसमें है, पहला है 2 है, 2 नहीं है, एक है ये 3, एक ये 3। इसका मतलब है हमारे पास एक तो 3 है और 1 है, 3 1 3। जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया, 3। इसका मतलब है कि जो मैं ये आपको ये ट्रिक दिखा रहा हूं ये बिल्कुल सही है। हम लेंगे अब फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, इसमें भी हमें क्या देखना है, डिफरेंस। इधर अगर हम देखेंगे डिफरेंस तो है 20, अगर इधर भी देखेंगे कितना है 20। अब क्या करेंगे, ये तो सेम है। अब करना है काम, जो ये 20 है इस 20 को हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 5 4 20, फिर करेंगे 2 2 4 और 2 1 2। अब क्या करेंगे इसके बाद काम, जो आप क्या देखेंगे कि ये 5 जो है ये 30 50 और 70 को डिवाइड कर सकेगा। जी हाँ, जो ये 5 है ये तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे काम, जो इसका पहला फैक्टर निकलेगा HCF का कॉमन फैक्टर वो निकलेगा 5। अब देखेंगे अब आएगा इसमें 2, जो ये 2 है, अब 2 भी देखेंगे, 2 से 2 इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। जी हाँ, 2 इन तीनों को भी डिवाइड कर सकेगा। तो जो इसका HCF निकलेगा वो निकलेगा 5 2 10। देखा कितना आसान ये ट्रिक है। अगर आपको आज का ट्रिक पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। अब करेंगे हम काम, अब लेंगे हम और एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैंने और 3 एग्जाम्पल्स लिए, चलो करेंगे पहले इसको सॉल्व। अब पहले क्या करना है काम, इन दोनों में देखना है डिफरेंस कितना है। इसमें 30 है और इसमें भी 30 है। तो फिर क्या करना है काम, देखेंगे कि ये डिवाइड कर पाएगा इनको। जी हाँ, ये इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो जो इसका HCF आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 30। ठीक है, अगर इसको हम बताएं, अगर इस क्वेश्चन का बताएंगे, इसका डिफरेंस है 4, इसका कितना है, इसका है 6 और 9, और जो ये है इसका डिफरेंस है 7 और 11। ठीक है, इसका डिफरेंस है 11। तो आप देखेंगे छोटा वाला कौन है इनमें, छोटा वाला है 4। 4 10 14 23 34 को डिवाइड कर पाएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे काम, 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 4 के फैक्टर्स, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, 2 से होगा इनका डिवाइड, इन चारों का डिवाइड नहीं, तो 1 से होगा। जी हाँ, 1 से होगा। इसका मतलब है जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1। ठीक है, अगर फैक्टर्स भी निकालोगे
तो निकाल के देखना है कि 1 ही आएगा इसका HCF। ठीक है, अब करेंगे हम 7th वाला। 7th वाले में भी देखना है इसी तरह, जो 7th वाला एग्जाम्पल है इसमें भी इसी तरह देखना है पहले इसमें और इसमें डिफरेंस। इसमें है 20 डिफरेंस, इसमें है 50 डिफरेंस। किसकी तरफ जाओगे? 20 की तरफ जाओगे, मगर 20 30 को नहीं कर सकेगा, 40 को करेगा मगर 90 को नहीं कर पाएगा। तो अब हम करेंगे काम, इनके फैक्टर्स निकालेंगे 20 के। 5 4 ज़र 20 और 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। अब क्या करना है हमें काम, अब देखना है ये तीनों को डिवाइड कर सकेगा। जी हाँ, 30 को भी करेगा, 40 को भी और 90 को भी। तो इसका पहला HCF क्या आया? पहला HCF आया 5। अब देखिए ये 2 से होगा, 2 से इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। इसका मतलब है जो इसका HCF है वो कितना है? 10। ठीक है, अब आपको मैं और एक क्वेश्चन दूंगा, उसका भी HCF आप निकालना, फिर जवाब देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जो जवाब निकलेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, अगर आपको इसी तरह बहुत सारे ट्रिक चाहिए तो मेरा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह बहुत सारे ट्रिक्स लाऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इंशाल्लाह जब तक हम और कोई ट्रिक लाएंगे तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।